कांदिवली पूर्व लोखंडवाला से सटे हुए महिंद्रा एंड महिंद्रा के बीच से गुजरने वाला 120 फीट का यह डीपी रोड है, जो एक तरफ तो बनकर तैयार है, लेकिन दूसरी तरफ अब तक जो है नहीं बन पाया है, रास्ता नहीं खुला है। लिहाजा और तस्वीरों के माध्यम से भी देख पा रहे हैं कि तमाम लोग जो है यहाँ से गुजरते हैं। आंकड़ा ये कहता है कि करीब 20,000 से ज्यादा लोग यहाँ से गुजरते हैं और रोजाना की जिंदगी से यहाँ रोजमर्रा होते हैं, क्योंकि मुंबई की ट्रैफिक और खासकर मुंबई कांदिवली लोखंडवाला से लेकर कांदिवली स्टेशन तक अकुल्य रोड पर जो ट्रैफिक लगती है वो एक अपने आप में सवाल खड़ा करती है कि हमारे पास सुविधा होते हुए भी हम उस चीज का उस जो है रास्ते का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसका मामला काफी समय से लंबित चल रहा है। अब मामला यहां तक आ गया कि स्थानिक विधायक जो कांदिवली पूर्व के भारतीय जनता पार्टी के विधायक है अतुल जी भातखलकर, वो कल यहां सुबह 10 बजे आंदोलन करने वाले हैं, क्योंकि जिस रास्ते के लिए, जिस उद्देश्य के लिए उन्होंने कांदिवली लोखंडवाला महिंद्रा के बीच 120 फीट के लिए लड़ाई लड़ी और लड़ाई को आखिरी अंजाम तक पहुंचाया, रोड बिल्कुल बनकर तैयार हो गया। यहां से लोग गुजरते भी हैं, लोगों को इसका फायदा भी मिलता है, लोगों को यहाँ सुख भी मिलता है, लेकिन उसके बावजूद जो रोड का दूसरी हिस्सा है जो ठाकुर विलेज के लिए जाता है, जो हाईवे को कनेक्ट करता है, उस रोड को आज भी बंद रखा गया है। और यह काफी लंबे समय से लड़ाई चल रही है, लेकिन अब लड़ाई इस कदर हो गई है कि सरकार में रहते हुए ही जो है विधायक जी को अपने लोगों के खिलाफ जो है आंदोलन करना पड़ रहा है। सिस्टम के खिलाफ वह लड़ाई करने जा रहे हैं और कल सुबह 10 बजे बड़ी संख्या में यहाँ लोग मौजूद होंगे, क्योंकि जो लोग रोजाना की जिंदगी से यहाँ प्रभावित होते हैं, जो लोग ट्रैफिक में फंसते हैं, उन्हें इसका दर्द बखूबी मालूम है। एक बार फिर से वह तस्वीरें दिखाते हैं जहां से रोड बंद किया गया है। आपको बता दें कि यहां से आगे ठाकुर विलेज जाने के लिए रास्ता है, लेकिन आगे जो घर आ रहे हैं, जो मकान आ रहे हैं, वो इस रोड को प्रभावित कर रहे हैं। लिहाजन विधायक जी की कोशिश है कि इस रोड को पुनर्वसन कर दिया जाए, इस रोड को लोगों को जो उनकी मांग है मांग के अनुसार उन्हें दे दिया जाए, और इन जो लोग रोड के बीच प्रभावित हो रहे हैं उन्हें मुंबई के कांदिवली ठाकुर विलेज या ठाकुर कॉम्प्लेक्स में ही शिफ्ट कर दिया जाए, ऐसी उनकी मांग है। और यह लड़ाई भी उनकी काफी लंबे समय से चल रही है। आपको ये बताना बेहद जरूरी है कि जहां तक आपको रोड दिख रहा है उसके आगे का जो हिस्सा आता है वह शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के विधायक प्रकाश सुर्वे के हद में आता है, और प्रकाश सुर्वे उस इलाके के विधायक है। लेकिन बार बार शिकायत करने के बाद, बार बार जनता के आग्रह के बाद भी यह रोड नहीं खोला गया। विधायक जी का आरोप है कि इस रोड को अलाइनमेंट कर दिया जाएगा, मतलब दूसरे तरफ से मोड़ दिया जाए, लेकिन यह संभव नहीं है, क्योंकि जहां से भी रोड जाएगा वहां लोग प्रभावित होंगे। अभी हम यहाँ के एक रहवासी बातचीत कर रहे थे, उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि बीएमसी हमें मुआवजा देने के लिए तैयार है, बीएमसी हमें शिफ्ट करने के लिए तैयार है, लेकिन यहाँ के विधायक हैं जो हम लोगों को शिफ्ट होने नहीं दे रहे हैं। हालांकि जानकारी यह भी दिया कि जो छोटे घर है उन्हें 40 लाख का मुआवजा दिया जा रहा है, और जो बड़े घर है उन्हें 60 लाख का मुआवजा देने की बात कही जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी अब तक इस पर सहमति नहीं बन पाई है। यही वजह है कि इस रोड को खुलने से करीब 20,000 से ज्यादा रोजाना लोग प्रभावित होंगे, लोगों को फायदा होगा, लेकिन जब तक यह रोड पूरी तरह से हाईवे तक टच नहीं हो जाता, सवाल यह खड़ा होता है, क्या विधायक प्रकाश सुर्वे को अपने वोट बैंक की चिंता है, यहाँ के जनता की चिंता नहीं है? क्या विधायक प्रकाश सुर्वे को इस बात का चिंता है कि अगर यह लोग शिफ्ट हो जाएंगे तो उनका वोट बैंक कहीं चला जाएगा, इस बात का चिंता है? अगर ये सारी बातें नहीं है तो आखिरकार विधायक जी ने अब तक इस काम को क्यों नहीं करवाया? लगातार 5 वर्षों से रहे हैं, सरकार के साथ में रहे हैं, करोड़ों का फंड उन्होंने सरकार से लिया है, लेकिन यहाँ के रोड के लिए, लोखंडवाला और महिंद्रा के बीच से गुजरने वाले 120 फीट डीपी रोड के लिए आखिरकार उन्होंने प्रयास क्यों नहीं किया? इस पर सवाल है, और इसी सवाल के लिए जनता जानना चाहती है कि आखिर विधायक प्रकाश सुर्वे के हद में जो रोड जाता है, जो महिंद्रा के बीच से 120 फीट का रोड जाता है, उसके लिए उन्होंने अब तक क्या किया है वह जनता के सामने रखे। कल आंदोलन होने वाला है, जनता सवाल करेगी और जनता ये जानना चाहती है कि आखिरकार इसका डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रहा है। लोग जो है वह नहीं चाहते कि यहाँ से रूम और जो भी है जाएं, और जाएंगे भी तो उसका जो भी है मुआवजा मिलेगा उनको, लेकिन ये रोड क्लियर होना चाहिए। और
जहाँ तक है हमारे यहाँ के माननीय विधायक जी प्रकाश दादा सुर्वे जी, मैं उनसे गुजारिश करूंगा, उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि रास्ता क्लियर कराएं। आम लोगों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा और लाभदायक रहेगा। देखिए, जब तक वो सरकार में नहीं था तब तक बहाना था उनके पास कि मैं सरकार से बात कर रहा हूँ। बराबर। अब वो सरकार में है तो अभी क्या बात करने की बात बाकी रह गई है? नहीं, उनको कोशिश करना चाहिए, जो कि अभी टच में है, सीएम शिंदे जी के साथ में है, जो कि उनके गुट से भी हैं और अच्छा काम भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, सीएम जी शिंदे जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। बाकी और सब पूरे महाराष्ट्र में यहाँ के लिए मुझे प्रकाश दादा सुर्वे जी से रिक्वेस्ट है कि वो यहाँ पे विशेष ध्यान दे। यहाँ का ये जो लोखंडवाला से ठाकुर विलेज का जो रोड है ये क्लियर कराएं। देखिए, एक विधायक जो भाजपा के हैं अतुल भाटकर, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी के साथ पूरा रोड क्लियर कर दिया। नहीं, उन्होंने अपने हद तक, उन्हें सरहद तक उन्होंने क्लियर किया है। बाकी जो इधर है अपना सुर्वे जी के अंडर में आता है, यही अपना सीनी स्टेट से विलेज तक जो रुका हुआ है वही कार्य हो जाए, बहुत अच्छा हो जाएगा। लोगों को जो ट्रैफिक में फंसे रहते हैं, बोरीवली, दहीसर, भाईंदर जाने वाले, बहुत उनको सुविधा हो जाएगी, बहुत अच्छा हो जाएगा सर। आपका ना विधायक बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन विधायक को इसका क्यों नहीं टेंशन हो रहा है कि लाखों लोग जो करोड़ों का फ्लाइट लेते हैं वो ट्रैफिक में मुंबई में फंसते हैं और वो यहाँ से निकल नहीं पाते हैं। रास्ता उनके पास दूसरा नहीं है। एक रास्ता अगर खुल जाता तो कितनी राहत हो जाती। नहीं, रास्ता तो खुलना चाहिए सर, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है। जैसे कि अभी 4 व्हीलर से जो जाने वाले, अगर ठाकुर वहाँ पे मेन हाईवे पे संभाजी नगर जाते जाते उनको आधा से पौना घंटा लग जाता है। उसके बाद उनको भाईंदर जाने के लिए बहुत सारी अड़चने होती है। अगर ये रोड खुल गया तो लोखंडवाला से अपना जो बाहर जाने आने वाले हैं उनको बहुत सुविधा हो जाएगी। पिछले सालों की अगर हम बात करें तो ट्रैफिक में फंसने की वजह से 3 लोगों की मौत हुई है। उसका जिम्मेदार कौन? भाई अभी उसके लिए मैं कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन ये जो कार्य है यहाँ का रोड का रुका हुआ है उसे जल्द से जल्द करवाना चाहिए। मुझे रिक्वेस्ट है दादा सुर्वे जी से कि इस पे विशेष ध्यान दें और ये कार्य को आगे बढ़ाएं। कल इसके लिए विधायक जी आंदोलन करने वाले हैं। विधायक जी अपने आंदोलन करने वाले हैं। भाई कोई न कोई तो आगे आना होगा इसके लिए। भाई जागरूक जनता को करना पड़ेगा और इसके साथ साथ हमारे नेता लोग भी आगे जाएंगे। वो लोग अगर इस पे विशेष आंदोलन के थ्रू ही अगर उनको विशेष ध्यान आ रहा है, अगर इस पे निगाहें जा रही हैं तो ये तुरंत कर डालें तो सबसे अच्छी बात है, उनके भविष्य के लिए भी अच्छा रहेगा। देखिए, बिल्कुल आंदोलन एक अधिकार है और इसी अधिकार का प्रयोग जो है विधायक जी करने वाले हैं, क्योंकि जब तक आंदोलन नहीं तब तक रास्ता नहीं और जनता के लिए ये करना ही पड़ेगा और किसी को तो आगे आना पड़ेगा। जैसे भाई ने बताया, बिल्कुल आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि आगे बिल्कुल रास्ता बंद है और अगर यह रास्ता खुलता है तो करीब 20,000 रोजाना यहाँ से गुजरने वालों को फायदा होगा। न सिर्फ वो ट्रैफिक में फंसेंगे बल्कि उनका पैसा बचेगा, उनका समय बचेगा और जो बच्चे स्कूल कॉलेज जाते हैं वो अभी आसानी से पहुंच सकते हैं। तो ऐसे में यह बेहतर अवसर है जब इस लड़ाई को और आगे बढ़ाया जाए, ज्यादा से ज्यादा लोग इस मुहिम में जुड़े और कल जो है इसका निर्णय होना चाहिए, क्योंकि जब रास्ता खुल जाएगा तो लोगों को इसका फायदा होगा। न सिर्फ लोखंडवाला बल्कि मुंबई के कहीं भी किनारे से लोग आने वाले अगर लोखंडवाला से ठाकुर विलेज या बोरीवली जाना चाहते हैं तो उनके लिए बेहतर अवसर होगा और बेहतर तरीका होगा जो इस रास्ते को अपनाकर कर सकते हैं।